अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक अहम मौजू पे हम बात करना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता होगी कि रिसेंटली जो पार्ल असेंबली का सेशन हुआ, तो उसमें एक बिल पास हुई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल। ये इक़्तिदाम ठीक है, इस इक़्तिदाम को हम सराहते हैं, लेकिन कुछ सवाल पैदा भी होते हैं, जिनका जवाब हमें ढूँढना पड़ेगा। क्या हमारे जम्मू कश्मीर में इदारों की कमी है, जिसकी वजह से हमें हायर एजुकेशन को प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हवाले करना है? अगर हम एदाद-ओ-शुमार देखेंगे, तो लाखों सीटें हमारे कॉलेजेस में हैं, लेकिन मसला ये है कि उसमें से 60% अराउंड 60% सीटें वैकेंट रहती हैं। वजह क्या है? इस वजह को हमें तलाश करना है और देखना है कि अगर ये वजह इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स की कमी की वजह से है, तो हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी लानी चाहिए यहाँ पे और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। जो हमने आज तक यहाँ पे देखा है कि जिन कॉलेजेस में ये सीटें वैकेंट रहती हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम यहाँ पे ट्रेडिशनल कोर्सेज़ पे ही ज़्यादा अ, ज़ोर देते रहे और जो बाकी जगहों पे कॉलेजेस में अगर हम देखेंगे वहाँ पे लेटेस्ट से लेटेस्ट जो कोर्सेज़ हैं, डिज़ाइन किए जा रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की जो डिमांड है, उसको कैटर करने के लिए। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन्होंने नए कोर्सेज़ भी ऐड किए हैं, लेकिन उन कोर्सेज़ को चलाना या उन कोर्सेज़ की जो टोटल सीट्स है, उसमें अगर हम देखेंगे कितनी फिल होती हैं, कितनी वैकेंट होती है, उसका जो रेश्यो है, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे आना ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये पीपीपी प्रोजेक्ट पे चले, प्राइवेट पार्टनरशिप पे? अगर हम देखेंगे कि हम स्कूलों की बात कर लेते हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो असातिज़ा हज़रात हैं, वो वेल क्वालिफ़ाइड है, बनिस्बत के प्राइवेट स्कूल्स के। लेकिन देखा जाएगा तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनका रिज़ल्ट माशाअल्लाह बहुत अच्छा होता है, इन कंपैरिज़न टू द गवर्नमेंट स्कूल्स। जबकि जैसा मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट स्कूल में सबसे ज़्यादा क्वालिफ़ाइड टीचर्स। अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आएँगे, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टाफ होगा, वो कहाँ से रिक्रूट होगा? जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आएँगे, क्या वो उन कोर्सेज़ को यहाँ पे चालू कर लेंगे या शुरू कर लेंगे, जो कोर्सेज़ हमारे कॉलेजेस में नहीं है? ये कुछ सवालात हैं जिनका जवाब हमें ढूँढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। यहाँ पे अगर हमारे एक टाइम पे एक कोर्स शुरू हुआ कॉमर्स, इस्लामिक कॉलेज फॉर साइंस एंड कॉमर्स। तो मुझे याद है कि वो उस वक़्त बोला जाता था कि ये कॉमर्स बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा कोर्स है। जब फिर बैंक्स में पोस्ट्स निकल गए, आज भी अगर हम देखेंगे तो आपको एक अच्छी खासी तादाद बाकी स्ट्रीम्स से ग्रेजुएट्स को मिली है। तो जो कॉमर्स का मकसद था कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में इनको तरजीह दी जाएगी, वो ऑन ग्राउंड नहीं दिखा। जो हम यहाँ पे कोर्सेज़ कर रहे हैं, जिन कॉलेजेस में जो कोर्सेज़ हैं, वो मार्केट बेस होने चाहिए। और जिस कोर्स के लिए जैसे एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, अगर मेडिकल कोर्स के लिए बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री मस्ट है,
तो बैंकिंग के लिए बैंकिंग रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज़ ये मस्ट क्यों नहीं है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आना हम खैर मकदम कर लेते हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं, ये जो 60% वैकेंट सीट्स हमारे कॉलेजेस में रहते हैं, क्या वो 60% अब प्राइवेट सेक्टर में पड़ेगा? जो उस प्राइवेट सेक्टर का फीस भी अगर हम देखेंगे, अगर ये फाइनेंशियल हम देखेंगे, गवर्नमेंट स्कूल जो हमारे अपनी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे उसका कंपैरेटिवली फीस बहुत कम है। और जब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर उन कम फीस में भी सीटें वैकेंट रहती है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनका फीस कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, क्या उनमें ये बच्चे पढ़ पाएँगे? या ऐसा तो ना हो कि जो 39% सीट्स अराउंड कॉलेजेस में फिल होती है फॉर बेटर क्वालिटी एजुकेशन, वो भी शिफ्ट करे टुवर्ड्स प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ और हमारे जो अपनी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो खाली पड़ जाएँगे। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा इसका जवाब और अमलन इस प्रोजेक्ट को उस तरीके से तैयार करें, उस तरीके से इम्प्लीमेंट करें कि एजुकेशन के साथ-साथ, फॉर्मल एजुकेशन के साथ-साथ स्किल बेस्ड एजुकेशन भी हो यहाँ पे। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स बहुत कम होती है, प्राइवेट सेक्टर में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कोर्सेज़ को डिज़ाइन किया जाए। इंशाअल्लाह ताला आगे और बात कर लेंगे इसी मौजू पे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।